हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमैर। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा मॉडिफायर्स के बारे में कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं, मॉडिफायर्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आज की क्लास बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और मज़े की बात ये कि आज मैं इंट्रो भी नहीं चलाने वाला, तो वीडियो को ऑनलाइन एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। ब्लेंडर यूज़ करते वक्त हर बिगनर के माइंड में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि मॉडिफायर आखिर में है क्या। तो पहले मैं आपको मॉडिफायर की डेफिनेशन बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। मॉडिफायर्स आर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस दैट अफेक्ट ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री इन ए नॉन डिस्ट्रक्टिव वे, यानी मॉडिफायर्स को इस्तेमाल करके आप अपने ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री में ऐसी तब्दीलियां पैदा कर सकते हैं जिनको किसी भी वक्त खत्म या तब्दील किया जा सकता है, राइट। यानी मॉडिफायर को यूज करने से ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी तब्दीलियां रूनमा होती हैं वो आर्जी तौर पर होती हैं, जब तक कि आप उस मॉडिफायर को मुस्तकिल तौर पर अप्लाई ना कर दें। उम्मीद है आपको मॉडिफायर की ये छोटी सी डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब चल के देखते हैं अपनी एग्जाम्पल। तो हम आ गए ब्लेंडर के अंदर और अब हम जानेंगे मॉडिफायर्स के बारे में। किसी भी ऑब्जेक्ट पर मॉडिफायर अप्लाई करने से पहले हमें उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद हम राइट साइड पे आते हैं इस मॉडिफायर प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पाना सा बना हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऐड मॉडिफायर का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये छोटा सा पैनल आ जाएगा जिसमें आपको 4 कैटेगरीज देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले है मॉडिफाई, उसके बाद जनरेट है, डिफॉर्म है और फिजिक्स है। तो मॉडिफाई की कैटेगरी में जितने भी हमारे पास यहाँ मॉडिफायर्स पड़े हैं ये मॉडिफिकेशन के लिए हैं, लाइक डेटा ट्रांसफर वगैरह है, मैश कैशे है। इसमें से हम कुछ यूज़ करते हैं और कुछ यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसके साथ दूसरी कैटेगरी है जनरेट की, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे मॉडिफायर्स मौजूद हैं जो कि जनरेशन के लिए, ठीक है, यानी कि आपकी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को जनरेट करने के लिए है या बिल्ड करने के लिए है। इसी के साथ तीसरी कैटेगरी है डिफॉर्म की, ये डिफॉर्मेशन के लिए है, लाइक कर्व है, आर्मेचर है और मैश डिफॉर्म वगैरह है। ये हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे सारे। इसके साथ फिजिक्स है। फिजिक्स आपको पता ही होगा, आपने 9th 10th क्लास से ही फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दी होगी। तो यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लाइक हम कोई फ्लूइड टाइप आइटम बनाना चाहते हैं, चाहे वो पानी हो या कुछ भी हो, लिक्विड मटेरियल जो होता है वो हम फ्लूइड में बनाते हैं। इसी तरह क्लॉथ है, अगर हमने क्लॉथ टाइप का कोई मटेरियल बनाना है तो हम वो यूज करते हैं और ओशन वगैरह बना सकते हैं, यानी कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसके नीचे और भी मॉडिफायर्स है। आपको इस पैनल के साथ एक छोटा सा बॉटम पे एरो नजर आ रहा होगा, उस एरो के ऊपर आप जैसे ही अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ये आपके नीचे के मजीद मॉडिफायर्स यहाँ पे दिखा देगा, राइट। इसी तरह जब आप नीचे चले जाएंगे तो आपको ऊपर की तरफ ये एरो शो होगा, इसके ऊपर जब आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपका पैनल वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा, राइट। तो मॉडिफायर्स जो होते हैं ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी इनको यूज करके आप जो भी प्रॉपर्टीज अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे उनको आप बार बार तब्दील कर सकते हैं अनटिल आप उसको परमानेंट अप्लाई ना कर दे। तो इस चीज को समझने के लिए हम बेवल मॉडिफायर यूज करेंगे जो हम अपनी बेसिक टूल्स की क्लास पढ़ते वक्त यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं कैमरा और लाइट डिलीट कर देता हूं पहले ताकि हमारे पास कुछ फ्री स्पेस आ जाए। इस क्यूब को सिलेक्ट करके मैं इसकी एक डुप्लीकेट ले लूंगा शिफ्ट डी से और इसको मैं मूव कर दूंगा यहाँ राइट साइड पे। अब हमारे पास 2 क्यूब्स आ गए। एक के ऊपर हम अप्लाई करेंगे डायरेक्ट बेवल और दूसरे के ऊपर अप्लाई करेंगे बेवल मॉडिफायर और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, राइट। तो पहले मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करूंगा और एडिट मोड में आ जाऊंगा। इसके बाद मैं यहाँ से फेस सिलेक्शन मोड लूंगा और कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, राइट। माउस व्हील को स्क्रॉल करके मैं इसके अंदर सेगमेंट्स ऐड कर लूंगा लाइक दिस और अब हम आ जाएंगे वापस अपने ऑब्जेक्ट मोड के अंदर। तो आप देखें कि इसके ऊपर बेवल अप्लाई हो चुका है, लेकिन आगे चल के अगर मैं इसकी ज्योमेट्री चेंज करता हूं थोड़ी सी और मैं चाहता हूं कि इसका बेवल जो है उसको मैं चेंज कर लूं या एडजस्ट कर लूं अपनी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, या मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर से बेवल ख़त्म कर दूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो इसके ऊपर परमानेंटली अप्लाई हो चुका है ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर मॉडिफायर यूज़ करता तो फिर मैं इसको किसी भी वक्त चेंज कर सकता था। तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ आ गया प्रॉपर्टीज़ में मॉडिफायर की और ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके यहाँ से मैं क्लिक करूँगा बेवल मॉडिफायर में, ठीक है। बेवल मॉडिफायर में हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आती है। अमाउंट उसी तरह जैसे कि हम अपना पहले माउस ट्रैक करके एडिट मोड में इसको एडजस्ट कर रहे थे, राइट। ये इसकी बेवल की अमाउंट है
पहले एडिट मोड में हम माउस ड्रैग करके सेट करते थे, लेकिन मॉडिफायर में हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। इसके नीचे सेगमेंट्स हैं, जो सेगमेंट्स हम अपने माउस का व्हील बटन स्क्रॉल करके ऐड करते थे वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, राइट। अब आप देखेंगे इसके ऊपर भी बेवल अप्लाई हो गया और इसके ऊपर भी बेवल अप्लाई हो गया, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये डिस्ट्रक्टिव है और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। मैं अगर अपनी ज्योमेट्री को चेंज करता हूँ आगे जाके, या अगर चेंज ना भी करूँ, सिर्फ बेवल को ही चेंज करना चाहूँ, तो मैं किसी भी वक्त आके इसकी अमाउंट चेंज कर सकता हूँ और इसके सेगमेंट्स बढ़ा सकता हूँ या घटा सकता हूँ, राइट। तो यही फ़ायदा है मॉडिफायर का कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। अब इस मॉडिफायर के मज़ीद ऑप्शंस देख लेते हैं, बेसिक ऑप्शंस वो क्या क्या हैं। मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ शिफ्ट से सिलेक्ट करके, और एक्स प्रेस करूँगा और यहाँ से डिलीट कर दूँगा। शिफ्ट ए प्रेस करके मैं यहाँ से एक और क्यूब ले लूँगा। अब हम देखते हैं अपना सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर, जो हम अपनी पिछली क्लासेस में कई दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। सब डिवीज़न सरफेस है। मैं आपको सब डिवीज़न सरफेस नहीं सिखा रहा इस क्लास में, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे और इसके ये सारे ऑप्शंस देखेंगे डिटेल में कि ये क्या क्या है। ये मॉडिफायर मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि मैं आपको इसके ये टॉप वाले 4 ऑप्शंस बता सकूँ, ठीक है। इसको यहाँ से 2 कर लेते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को ये पहले ही पता होगा कि मॉडिफायर क्या काम करता है, लेकिन मैं मॉडिफायर नहीं सिखा रहा, आपको ये 4 ऑप्शंस बता रहा हूँ उन बिगनर्स को जिनको ये ऑप्शंस नहीं आते, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये वाला ऑप्शन है, आपको ऑन केज लिखा नज़र आ रहा है, ये हर मॉडिफायर के अंदर मौजूद नहीं है, ये किसी किसी मॉडिफायर के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आके बेवल अप्लाई कर लूँ तो आप देखें कि इस बेवल वाले मॉडिफायर में ये वाला ऑप्शन नहीं है, जबकि हमारे इस सब डिवीज़न सरफेस वाले मॉडिफायर में ये ऑप्शन मौजूद है। तो ये ऑप्शन आपको किसी किसी मॉडिफायर में मिलेगा। ये ऑप्शन एक्चुअली करता क्या है, फॉर एग्जांपल आप देखें कि मैंने मॉडिफायर इसके ऊपर अप्लाई किया, ये क्यूब था तो ये स्फेयर बन गया, राइट। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड में जाऊं तो अब आपको यहाँ पे क्यूब ही बना नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसके किसी एक फेस को एडिट करना चाहूँ तो मुझे उसके इस फेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि एक केज बना हुआ नज़र आ रहा है, राइट। तो मैं इसको यहाँ से इस तरह एडिट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इस तरह एडिट करूँ कि इसकी ओरिजिनल ज्योमेट्री के अंदर ही एडिटिंग हो। तो मैं इस ऑप्शन को ऑन कर दूंगा यहाँ से, और अब अगर मैं एडिट मोड में जाऊंगा तो अब आप देखें कि इसके इर्द गिर्द जो केज बना नज़र आ रहा था वो अब नहीं आ रहा। अब इस ज्योमेट्री के ओरिजिनल फेसेस नज़र आ रहे हैं और मैं इनको एडिट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जी प्रेस करके अगर एक्स प्रेस करूँ तो ये इस तरह हो गया। अब मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाऊं तो आप देखें कि ये उसी तरह मुझे शो हो रहा है, राइट। इसके अलावा भी इसका एक और काम है जो कि हम आगे चल के देखेंगे जब हम ये नेक्स्ट क्लास में अरे मॉडिफायर को पढ़ेंगे। तो इसका दूसरा ऑप्शन में उसमें आपको बताऊंगा कि ये मज़ीद क्या काम करता है। अभी आपको इसमें समझ नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए हमें अरे मॉडिफायर को अप्लाई करना पड़ेगा या यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ जो दूसरा ऑप्शन है ये एडिट मोड में मॉडिफायर को डिस्प्ले करवाने के लिए है और हाइड करवाने के लिए है। अगर अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाता हूँ तो मुझे इस तरह पहले की तरह केज बना हुआ नज़र आ रहा है, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये केज बना हुआ नज़र ना आए, तो मैं क्या करूँगा कि इस ऑप्शन को यहाँ से बंद कर दूँगा, और अब जब मैं एडिट मोड में जाऊँगा तो आप देखेंगे ये अपनी ओरिजिनल शेप में नज़र आ रहा है। जिस तरह ये क्यूब था पहले मॉडिफायर अप्लाई करने से पहले, ये अपनी ओरिजिनल शेप में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ऑन कर दूँ तो अब मुझे यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट सा केज बना हुआ नज़र आ रहा है, राइट। इसके बाद यहाँ तीसरा ऑप्शन है, ये जो टीवी सा बना हुआ नज़र आ रहा है आपको, इसको कहते हैं रियल टाइम। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका मॉडिफायर डिसेबल हो जाएगा, लेकिन टेम्प्रेरी तौर पे, जब तक आपने यहाँ से इसको ऑफ रखा हुआ है ऑप्शन को। ये वाला ऑप्शन मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और काफ़ी सारे जो ब्लेंडर यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करते होंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री होती है या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और उसके ऊपर जब हम सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर अप्लाई करते हैं तो हमारा ब्लेंडर काफ़ी हेवी हो जाता है और लैग करने लगता है, जिसकी वजह से मॉडलिंग करने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही होती है। तो हम क्या करते हैं कि वक्ती तौर पर यहाँ से मॉडिफायर को डिसेबल कर लेते हैं और अपनी ज्योमेट्री को या मॉडलिंग को कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसको वापस इनेबल कर देते हैं। तो यहाँ से आप आर्जी तौर पर रियल टाइम से अपने मॉडिफायर को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, राइट। इसके बाद चौथा ऑप्शन है, यहाँ पे ये रेंडर का ऑप्शन है। हम यहाँ पे पहले एक कैमरा ऐड कर लेते हैं जो हमने डिलीट कर दिया था,
1 प्रेस करके मैं आ जाता हूँ फ्रंट व्यू में और Alt Control 0 प्रेस करके हम व्यू ले लेते हैं इस तरह कैमरा व्यू में। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 1000, ठीक है। तो हमारे कैमरे में अभी ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, राइट। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ से जाके रेंडर करता हूँ, रेंडर इमेज, तो आप देखें कि कैसा ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। एक लाइट भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे क्योंकि ये काफ़ी डार्क नज़र आ रहा है। पॉइंट लाइट ऐड कर लेते हैं, या चलें पॉइंट लाइट ऐड कर लेते हैं और इसको थोड़ा कर लेते हैं ऊपर। यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं इसको यहाँ से रेंडर करता हूँ, रेंडर इमेज, तो आपको ये नज़र आ रहा है एक स्फीयर टाइप, ठीक है, यानी कि जैसा मॉडिफायर अप्लाई होने के बाद नज़र आ रहा था। अभी यहाँ से स्लॉट 2 ले लेता हूँ और यहाँ से मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़ में आके मैं इस कैमरे पे क्लिक करूँगा और ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। ये रेंडर व्यू से डिसेबल करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो मॉडिफायर अप्लाई किया है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर वो रेंडर व्यू में ना आए, सिर्फ यहाँ व्यू पोर्ट में शो हो। मुझे नहीं पता है कि ये ब्लेंडर ने यहाँ पे क्यों दिया है ऑप्शन, क्योंकि जाहिर है जब आप मॉडिफायर को ही अप्लाई करेंगे अपने ऑब्जेक्ट पर तो आप उसको रेंडर व्यू में भी देखना चाहेंगे, लेकिन बहरहाल ये यहाँ पे दिया गया है। अब अगर मैं रेंडर में जाके रेंडर इमेज करता हूँ तो अब आप देखें कि क्या होगा कि ये क्यूब शेप में हमें शो हो रहा है, राइट। यानी कि जैसा कि ये ऑब्जेक्ट इस तरह था बगैर मॉडिफायर अप्लाई किए बगैर, ये रेंडर होके अब उसी तरह शो हो रहा है अपनी ओरिजिनल हालत में। तो ये इसी काम आता है, ये रेंडर व्यू में आपके मॉडिफायर को डिसेबल कर देता है। उम्मीद है आपको ये 4 ऑप्शन समझ में आए होंगे। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना हुआ है और आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। मेरे पास इस वक्त ब्लेंडर का 3.0 वर्जन है तो इसमें यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है हो सकता है आपके पास यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हों। तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं। पहला अप्लाई का है, अगर आप इस अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका मॉडिफायर परमानेंटली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा लाइक दिस, और इसके बाद आप इसको किसी भी वक्त एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मॉडिफायर को पहले तो कोशिश करें कि आप अप्लाई ना करें, क्योंकि आप अप्लाई नहीं भी करेंगे तो रेंडर होके वो शो हो जाएगा जब तक आप उसको यहाँ रेंडर व्यू से बंद नहीं करेंगे। और दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप किसी भी वक्त अपनी फ़ाइल को ओपन करके उसमें एडिटिंग कर सकेंगे, उसके मॉडिफायर्स को चेंज कर सकेंगे या उसके मॉडिफायर्स की सेटिंग्स को अपने हिसाब से दोबारा चेंज कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि जब आप फाइनली रेंडर करने लगें और आपको ज़रूरत पड़े भी मॉडिफायर अप्लाई करने की तो उसकी एक बैकअप कॉपी बना लें जिसमें आपने मॉडिफायर अप्लाई ना किए हों, ठीक है। और दूसरी कॉपी में आप मॉडिफायर्स को अप्लाई करके फिर उसको रेंडर कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि मुस्तकबिल में अगर आपने उस फाइल को दोबारा से एडिट करना है या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप उस फाइल में जाके अपने मॉडिफायर्स को भी दोबारा एडिट कर पाएंगे। ये एक बोनस टिप थी आपके लिए। अब इसके अंदर एक और ऑप्शन है डुप्लीकेट। अगर मैं चाहता हूँ कि इस मॉडिफायर को मैं डुप्लीकेट कर दूँ तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इस डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा जिसकी शॉर्टकट की है Shift D। इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो आप देखें कि मेरा ये सब डिवीजन सरफेस डुप्लीकेट हो गया या ये इसके ऊपर 2 दफ़ा अप्लाई हो गया, राइट। इसको वापस बंद कर देते हैं। इसके नीचे तीसरा ऑप्शन है कॉपी टू सिलेक्टेड, ये हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद ऑप्शन है मूव टू फर्स्ट और मूव टू लास्ट। अगर आपके पास एक से ज़्यादा मॉडिफायर्स ऐड हैं, लाइक मैं यहाँ पे बेवल ऐड कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बेवल से नीचे चला जाए तो मैं यहाँ मूव टू लास्ट पे करूँगा तो अब मेरा बेवल वाला मॉडिफायर ऊपर आ गया और सब डिवीज़न नीचे चला गया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि सब डिवीज़न वाला ऊपर चला जाए तो मैं इसको मूव टू फर्स्ट कर दूँगा तो मॉडिफायर ऊपर आ जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ इन डॉट्स के ऊपर अपना कर्सर रख के माउस की लेफ़्ट की होल्ड करें और माउस को ड्रैग करें तो ये इस तरह भी ड्रैग हो जाते हैं। ये ऑर्डर होते हैं मॉडिफायर्स के जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत अहमियत रखते हैं। इनको अगर आप सही ऑर्डर्स में नहीं रखेंगे तो इनसे आपके मॉडिफायर्स की इफेक्टनेस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वो बाज़ औक़ात काम नहीं करते अगर उनका ऑर्डर जो है वो गलत हो। जिस मॉडिफायर को आपने ऊपर रखना है उसको ऊपर रखें और जिसको नीचे रखना है उसको नीचे रखें। ये हम आगे चल के मज़ीद प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके अलावा एक आखिरी ऑप्शन इसके अंदर कॉपी टू सिलेक्टेड। मैं Shift A से एक और क्यूब ले लेता हूँ यहाँ पे
और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला मॉडिफायर इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाए, राइट। तो मैं पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा जिस पे मैंने मॉडिफायर अप्लाई करना है, उसके बाद शिफ्ट की होल्ड करूंगा और उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा जिससे मैंने मॉडिफायर कॉपी करना है। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरा मॉडिफायर अप्लाई है वो मेरा एक्टिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैं अपनी पिछली क्लास में बहुत डिटेल में सिखा चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं। उसके बाद मैं आऊँगा इस छोटे एरो के ऊपर और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा कॉपी टू सिलेक्टेड। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देखें कि मेरा मॉडिफायर इसके ऊपर कॉपी हो गया। तो अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट का मॉडिफायर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कॉपी करना है तो आप वो यहाँ से आके इजीली कर सकते हैं। तो ये था मॉडिफायर्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इनमें से कोई भी चीज़ कंफ्यूजिंग आपको लगी और समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अपना सवाल लिख के मेरे फेसबुक ग्रुप में डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्लास से हम बाकायदा तौर पर मॉडिफायर्स पढ़ना शुरू कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारे मॉडिफायर्स हैं और इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम इसको तरतीब से पढ़ें, सीक्वेंस से पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे मॉडिफायर्स हैं जो हम बहुत कम यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक बेवल हो गया, सब डिविजन हो गया, मिरर हो गया, राइट। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफायर्स को पढ़ा दूं ताकि आप बेसिक मॉडलिंग शुरू कर सकें, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम अरे मॉडिफायर पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।